चलिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस क्लास 7। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट पे ये चैप्टर मैं बना रहा हूँ सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ अपने काम में, तो मैं ये नहीं कर पाता। बट अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, तो मैं इसमें और कोशिश करूँगा कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। मगर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ कर के आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में ये वैल्यू दी हुई है एक्स की, इज़ अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ये जो x इक्वल्स टू 1 क्या इसकी सोल्यूशन है या नहीं है। क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये है ना, आप लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लिखोगे इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन है ऐसे, फिर आपको बोलना है पुट x इक्वल्स टू 1। ये यहाँ पे 2 होगा तो पुट x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 3 होगा x इक्वल्स टू 3। सिंपल बस। तो x में 1 डालेंगे 1 प्लस 11 है 11, यहाँ पे कितना है इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 13, प्लस करो 12, ये कितना है 13। ठीक है, ये 12 आ रहा है, ये 13 आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये इक्वल है, इक्वल नहीं है। राइट, इक्वल नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। सिंपल, और कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 13। ब्रैकेट में दिया हुआ है x इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -2। सो 5 इसमें डालेंगे -2, तो 5 और x ये मल्टीप्लाई में है। कहीं पर लिखा हुआ है ना 5x, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई x। कहीं पर लिखा हुआ है 5y, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई y। ठीक है, ये मतलब होते हैं इसके। तो ये 5 ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लो -2। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 5 ब्रैकेट 3, इसका मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई 3, एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्लस 3, यहाँ पे कितना है 13, 5 2 ज़ा 10, माइनस है माइनस आएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते टाइम एक माइनस है तो माइनस आंसर में आता है, 3 माइनस है आएगा, 5 माइनस है आएगा। मतलब ऑड टाइम्स माइनस है तो माइनस आएगा, इवन टाइम्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा आंसर में। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करेंगे ही। अब प्लस 3 इक्वल्स टू 13, 10 में से 3 गए 7, और ये 10 बड़ा है तो माइनस का। ठीक है जी, यहाँ पे कितना आ गया 13। ये दोबारा से नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये दोनों तो हमारी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड को ट्राई करते हैं, रब करना पड़ेगा एक। चलो मैंने दोनों रब कर दिए, थर्ड का देखते हैं। थर्ड में क्या है हमारा, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 13। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। सो पुट x इक्वल्स टू 2। सो 5 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। सो 13 इक्वल्स टू 13। हम बोलेंगे x इक्वल्स टू 2 इज़ अ सॉल्यूशन। ओके, आगे लिख सकते हो सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ठीक है, या इतना ही छोड़ दो, टू दी, ऐसा भी लिख सकते हो गिवन इक्वेशन। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें उनकी क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। क्या स्टेटमेंट दी है, फर्स्ट द सम ऑफ नंबर, हमें दिया हुआ है द सम ऑफ नंबर x एंड कितना है, x एंड 5 इज़ 13। देखिए दिस सम मतलब प्लस, दिस सम ऑफ नंबर x प्लस x एंड 5। तो एक नंबर x है, ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। एक नंबर x है, एंड की जगह पे क्या आएगा प्लस, सम है मतलब प्लस 5। दिस सम ऑफ नंबर, ये दोनों, ये जो है ना x है, ये x और 5 है, इन दोनों का सम मतलब प्लस, इज मतलब इक्वल्स टू कितना है 13 है। ठीक है, तो x निकाल लेंगे, x कितना हो जाएगा 5, बॉर्डर पार कराएंगे, 5 यहाँ पे प्लस का है, बॉर्डर पार करके माइनस को जाएगा। सिंपल सा रूल है, प्लस वाली चीज़, प्लस का नंबर हो या प्लस का XYZ वेरिएबल हो, प्लस बॉर्डर पार करके माइनस हो जाएगा, माइनस बॉर्डर पार करके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके डिवाइड, डिवाइड बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इसको बॉर्डर पार कराएंगे, यहाँ पे 13 पहले से बॉर्डर पार कराएंगे, माइनस का 5। सो x इक्वल्स टू 13 में से 5 कितना हो गया, 13 में से 3 गए, हमारे बचा 10, 2 कितना हो गया हमारा 8। हमारा आंसर आ गया x का 8। ठीक है, अब देखो, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 8 और 5 को प्लस करो, 8 और 5 कितने होते हैं 13, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए
सेकंड क्या है, 7 टाइम्स p इज़ सेकंड, ये दिया हुआ है 7 टाइम्स p इज़ 84, 7 टाइम्स p इज़ 84, मतलब 7 टाइम्स मतलब 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, p कितना है इज़ 84, इज़ मतलब ये 84, 7 टाइम्स, टाइम्स का यहाँ पे टाइम्स मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब 7 गुना, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना, 2 टाइम्स होता 2 मल्टीप्लाई p, ये होता। हमें क्या निकालना है, p निकालना है, तो p को यहीं रखेंगे 84, इसको बॉर्डर पार कराएंगे। अब देखो 7 p के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, बॉर्डर पार करके डिवाइड में, मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 1 आ गया, 14 7 2 सो p कितना आ गया 12। अब 12 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो 84 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा सेकंड भी हो गया इसका। चलिए रब कर दिया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, 3/4, 3 ऐसे लिखा हुआ है 3/4 एस बी है ऑफ m इज़ 21, 3/4 मतलब क्या होता है, सिंपल 3/4 ऑफ m, ऑफ की जगह पे आया था मल्टीप्लाई आता है, याद रखना, टाइम्स की जगह पे भी आया था, ऑफ की जगह पे भी, हाँ याद रखो, 7 टाइम्स ऑफ p मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 इंटू p, 3/4 ऑफ m, ऑफ की जगह पे भी आपको मल्टीप्लाई लगाना है, m कितना है m, इसकी जगह पे तो आप समझ गए आगे, ये आता है आपका 21, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो वहाँ जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा इजी बनाने के लिए, है ना। 3 को देखो, ये है ना, ये नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, या फिर सिंपल करो ना, देखो ये वहाँ पे बॉर्डर पार करेगा, ये वहाँ चला जाएगा, सो 3 मल्टीप्लाई m इक्वल्स टू 21, ये डिवाइड में था, बॉर्डर पार करके कितने हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। एक और बात, अगर ये ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको आप यहाँ पे लेके नहीं जा सकते थे, इसको आप यहाँ पे कब लेके जाएंगे, जब मल्टीप्लाई होगा। अगर प्लस होगा तो पहले आपको ऐसे नहीं, पहले आपको 1 लगा के एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर जाएगा ये, ठीक है। या तो अकेला होता है नीचे तो चला जाता है वहाँ पे, या फिर मल्टीप्लाई के साथ होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है तो चला जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे प्लस होता है या माइनस होता है तब भी पहुँचा देते हैं, नहीं पहुँचाना, मल्टीप्लाई होगा तो ही जाएगा, डिवाइड होगा तब भी नहीं जाएगा, ठीक है। डिवाइड अगर दोनों के नीचे होगा डिवाइड तो जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड m, तो तब भी इसको ऐसे वहाँ मत भेज देना, ऐसे नहीं जाएगा वो, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, अब m को यहाँ रखेंगे, 3 को बॉर्डर पार कराएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके डिवाइड में आ जाएगा, 3 7 21, सो m इक्वल्स टू 7 4 28, हमारा m आ गया 28, ठीक है। जो फोर्थ में क्या है, 3/4 में हमारा क्या है, द सम ऑफ ट्वाइस लिखते हैं, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ y एंड -7 इज़ 13। कितना सिंपल है देखो, सबसे पहले सम मतलब प्लस की बात चल रही है, तो जब प्लस की बात चल रही है ना तो एंड की जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ y, ट्वाइस मतलब क्या होता है 2, थ्राइस मतलब 3, वंस मतलब 1, ट्वाई वंस ट्वाइस थ्राइस, ठीक है। तो क्या है देखो, हमें ये पता है भाई y और ये है, तो y एंड की जगह पे क्या आएगा प्लस, और ये -7 है तो -7 ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। सम, अब इसमें बोलता है सम ऑफ ट्वाइस ऑफ y, तो ट्वाइस की जगह पे क्या आएगा 2, और फिर मैंने आपको सिखाया था क्या आता है मल्टीप्लाई, मतलब ये 2y है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई हटा के आप सिंपल इसको ऐसे लिखिए 2y, सिंपल ऐसे, एक ही बात है, ठीक है। ये है किसके बराबर है, इसकी जगह पे इक्वल्स टू 13। अब देखिए 2y है प्लस -7 इक्वल्स टू 13, पहले आप ब्रैकेट खोल लेंगे ऐसे, ठीक है। अभी -7 का बॉर्डर पार कराइए वहाँ पे, या ठीक है, तो 2y रहेगा 13, बॉर्डर पार करेगा तो प्लस हो जाएगा और 7 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा 20, सो y 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो बॉर्डर पार करके डिवाइड में जाएगा, ठीक है, डिवाइड में 10 सा, सो y कितना आ गया आपका 10 आ गया, कहीं पे 2y लिखा है तो इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई y। चलिए फिफ्थ देखिए, 3/4 ऑफ y, 3/4 ऑफ y, ठीक है, when added to 4 gives 16। देखिए जी 3/4 ऑफ y, 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ y, तो मल्टीप्लाई मत लगाओ, अब आप थोड़ी समझ गए होगे, सिंपल बस लगाओ 3/4 ऑफ y मतलब 3/4 ऑफ y ऐसे, ठीक है। when added to 4,
व्हेन एडेड टू 4, जब इसको 4 में ऐड किया जाएगा। गिव्स मतलब इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, देगा 16 देगा ये हमें, ठीक है। अब देखो ये 4 वहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि प्लस आ गया, तो पहले यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे हो, ठीक है, एलसीएम लो तो 4 एलसीएम आएगा। अब 3y ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट इक्वल्स टू 16। पहले इसको सही कर लेते हैं। 4 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार, 4 आ गया, 1 का पढ़ेंगे 4 बार, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को 3y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आएगा प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में कितना है 4। अब इस 4 को यहाँ पे आप भेज सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे डिवाइड में था बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में हो गया। अब 3y इक्वल्स टू, सॉरी पहले इसको सही कर लो, 3y प्लस 16, ठीक है। अभी कितना है हमारा 16 4 जा 64। अब 16 को वहाँ बॉर्डर पार कराओ -16, ठीक है। सो 3y हमारा कितना हो जाएगा 64 में से 16 गए तो कितने बचेंगे हमारे, बचेंगे मान लो 14 चले गए, तो 4 हटा दिए तो 60 बचा, 10 हटा दिए तो 50 बचा, 50 में से 2 हटा दो बचेगा 48, ठीक है। ये हो गया, तो y कितना हो जाएगा, ये बॉर्डर पार करेगा 3, तो हो जाएगा हमारा डिवाइड 3 1 जा और बन गया 18, 3 6 जा 18, सो y इक्वल्स टू 16। मेरा यहाँ पे 16 आ गया। ये अब देखिए 6 देखिए, 6 में क्या है 2/3 ऑफ अ नंबर, किसी एक नंबर का 2/3 है, ऑफ अ नंबर n, नंबर क्या है n, -3 गिव्स 5। कितना सिंपल है, अब तो आपको आ ही गया होगा भाई, 2/3 ऑफ अ नंबर, सो 2/3 ऑफ जहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर कितना n, मल्टीप्लाई n, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बस हम इसको ऐसे लिखेंगे सिंपल, 2/3 ऑफ n, ठीक है, -3 गिव्स 5। अगेन ये वहाँ पे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, मल्टीप्लाई होता तो चला जाता, तो पहले 1 लगा के एलसीएम ले लो जल्दी से, 3 2n ब्रैकेट -3 ब्रैकेट इक्वल्स टू 5। आप पहुँचा दो इसको, जाओ तो, ठीक है। पहले एक बार एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार 3 आएगा, 1 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 3 का टेबल पढ़ा 3 1 जा 3 1 3 जा 3, ठीक है, ऐसे हो गया। चलिए अब इसको भेज दो वहाँ पे, चलिए 2n को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2n -9 ये वहाँ पे चले जाएगा, तो 5 × 3, सो 2n - 9 इक्वल्स टू 15, सो 2n - 9 को बॉर्डर पार कराएंगे तो वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, तो 15 और 9 कितने होते हैं, 15 5 20 24, ठीक है। सो 2n हमारा कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। सो 2n हमारा 24 है, सो n कितना आ जाएगा 24, 2 को पकड़ाएंगे बॉर्डर पार, 2 नीचे आ जाएगा 12, सो n आ गया हमारा 12, ये हमारा आंसर हो गया।